नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। एशियाई सुबह के ट्रेड के दौरान डिजिटल एसेट मार्केट ऊपर की ओर बढ़ गया और ईथर ने $3,500 की पुनः प्राप्ति की। पिछले 24 घंटों में ETH 4% से अधिक चढ़ गया है और $3,540 पर ट्रेड कर रहा है। कॉइनडेक्स 20 इंडेक्स लगभग 1.6% बढ़ा। मंगलवार को अपनी गिरावट के बाद डोज लगभग 3.5% अधिक है, जबकि साथ ही मीम कॉइन शिप भी 3% से अधिक ऊपर है। बिटकॉइन नरम पड़ा हुआ है, $65,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 24 घंटे पहले 0.2% अधिक है। अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ETF में मंगलवार को $152.4 मिलियन का अतिरिक्त आउटफ्लो हुआ। क्रिप्टोक्वांट द्वारा ट्रैक किए गए वॉलेट से पता चलता है कि वेल ने पिछले 2 हफ्तों में $1.2 बिलियन से अधिक मूल्य की BTC बेची है। ये दीर्घकालिक बिटकॉइन होल्डर्स नए सिरे से मांग के लिए संकेत प्रदर्शित कर रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए निरंतर अनुपस्थिति का संकेत दे रहा है। विश्लेषकों ने लिखा, ट्रेडर्स अभी भी अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स नहीं बढ़ा रहे हैं और बड़े होल्डर्स की मांग में अभी भी मजबूती नहीं आ रही है। मार्केट ऑब्जर्वर्स का कहना है कि क्रिप्टो माइनर्स अपने ट्रेडिंग को चलाने के लिए बिटकॉइन के बजाय तेजी से बढ़ते AI क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे होल्डिंग्स की बजाय उनके बिटकॉइन रिवॉर्ड्स की बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। दोनों क्षेत्र डेटा उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटिंग चिप्स पर बड़े पैमाने पर निर्भर हैं। ब्रोकर बर्नस्टाइन के अनुसार बिटकॉइन और क्रिप्टो लिक्विड शेयर्स को कम आंका गया है और इंस्टीट्यूशंस अपनाने के लिए तैयार हैं, जबकि BTC और बिटकॉइन ETF ने हाल के महीनों में निराशाजनक प्रदर्शन करने से पहले फ्यूचर दिखाया होगा। बर्नस्टाइन ने साल की दूसरी छमाही में प्रमुख वेयरहाउस और बड़े निजी बैंक प्लेटफॉर्म्स द्वारा ETF अनुमोदन का प्रेडिक्शन किया है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.37 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.18% कम है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $59.8 बिलियन है, जो 32.88% की कमी है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $4.96 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का 8.29% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $55.08 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का 92.09% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.2% है, जो दिन भर में 0.07% की कमी है। स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इस साल अमेरिका में लॉन्च होने वाला है, जिससे निवेशकों को बिटकॉइन की तुलना में ईथर की कीमत में अस्थिरता बढ़ने का अनुमान है। अप्रैल के बाद से ईथर के लिए 30 डे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंडेक्स में 17% की वृद्धि हुई है, जो बड़े मूल्य उतार चढ़ाव का संकेत देता है। पिछले 30 दिनों में इथेरियम की कीमत में 15.5% की वृद्धि हुई है, जिसमें 7 दिन का बदलाव +0.8% और 24 घंटे का बदलाव +3.2% है। 19 जून तक इथेरियम की कीमत $3,525.26 है। जनवरी में लॉन्च किए गए बिटकॉइन ETF ने शुरुआत में निवेशकों से लगभग $15 बिलियन आकर्षित किए, जिससे शुरुआत में बिटकॉइन की कीमत बढ़ गई। हालांकि रैली धीमी हो गई है और विशेषज्ञों का सुझाव है कि ईथर ETF भी सतर्क रह सकते हैं। बिटकॉइन की तुलना में सभी समय सीमाओं में उच्च अपेक्षित अस्थिरता के बावजूद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर ईथर फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बिटकॉइन फ्यूचर्स की तुलना में बहुत कम है। ये दर्शाता है कि ईथर ने अभी तक बिटकॉइन के समान इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस प्राप्त नहीं किया है। JP मॉर्गन का अनुमान है कि ईथर ETF इस साल केवल $3 बिलियन का नेट इनफ्लो आकर्षित कर सकता है। पैंटेरा कैपिटल, एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी कंपनी, ने बिटवाइस के स्पॉट ईथर ETF का ट्रेड शुरू होने पर $100 मिलियन मूल्य के इथेरियम खरीदने में रुचि व्यक्त की है। बिटवाइस ने ETF के लिए फिएट करेंसी में $2.5 मिलियन आवंटित किए, लेकिन अभी तक इथेरियम को नहीं खरीदा है। पैंटेरा कैपिटल ने अपने एफिलिएटेड इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से इस पेशकश में $100 मिलियन तक के शेयर खरीदने में रुचि व्यक्त की। $100 मिलियन की खरीदारी उस समय बिटवाइस के बिटकॉइन ETF के लिए $200 मिलियन के एलोकेशन से 50% की वृद्धि है। फाइलिंग इथेरियम ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज के रूप में कॉइनबेस पर क्रैकन की प्राथमिकता पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि क्रैकन इथेरियम के लिए कस्टडी सर्विसेज प्रदान करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान ने सालाना 12 मिलियन आगंतुकों के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल किश आइलैंड पर ईरान की डिजिटल करेंसी डिजिटल रियाल के लिए एक पायलट योजना की घोषणा की है। डिजिटल रियाल को खरीदारों और विक्रेताओं के बीच फंड्स ट्रांसफर करने के लिए इंटरबैंक सेटलमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे ये एक अतिरिक्त पेमेंट मेथड बन जाता है और सुरक्षा बढ़ जाती है। इसका मुख्य मिशन ईरान में डिजिटल इकोनॉमी के विकास के लिए आधार तैयार करना और भुगतान क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं का जवाब देना है। डिजिटल रियाल का उपयोग विशेष रूप से भौगोलिक
उद्देश्यों और डोमेस्टिक माइक्रो पेमेंट्स की सुविधा के लिए किया गया है। ईरान सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर मिश्रित रुख अपनाया है, खरीद और बिक्री की अनुमति दी है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान 2018 से स्थानीय क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मार्केट को विनियमित कर रहा है और एलिजाबेथ वारन जैसे अमेरिकी सेनेटर्स के ईरान के क्रिप्टो करेंसी माइनर्स के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा पैदा कर रहे हैं। लेयर 0 के मूल टोकन ZRO ने यूकॉइन, OKX और बिटफिनिक्स जैसे प्रमुख एक्सचेंजेस पर रणनीतिक एक्सचेंज लिस्टिंग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में ध्यान आकर्षित किया है। यूकॉइन ने ETH ERC20 और ARB ERC20 नेटवर्क के माध्यम से ZRO टोकन जमा शुरू किया है, जिसकी ट्रेडिंग 20 जून से शुरू होगी। OKX ने भी जमा राशि खोली है, जिसमें ट्रेडिंग भी उसी तारीख और समय पर शुरू होने वाली है। बिटफिनिक्स ने ZRO को सूचीबद्ध करने की अपनी योजना की पुष्टि की, इसके तेजी से अपनाने और पर्याप्त वृद्धि की संभावना पर प्रकाश डाला। लेयर 0 लैब्स के CEO ब्रायन पेलेग्रिनो ने एयरड्रॉप के फाइनल फ्रेमवर्क के बारे में विवरण प्रदान किया, जिसमें प्रमुख प्रतिभागियों और प्रस्तावों के लिए अनुरोध में शामिल लोगों के लिए छोटी अवधि में एक भव्य वितरण शामिल है। एक एडवांस चेकर के माध्यम से सत्यापित एयरड्रॉप के लिए एलिजिबिलिटी, हायर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की गारंटी देता है। एयरड्रॉप ने वर्तमान और संभावित दोनों विशेष निवेशकों की रुचि को आकर्षित किया है, जो ZRO की वृद्धि की क्षमता और क्रिप्टो मार्केट के भीतर इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। मार्टिन श्क्रेली, जो क्रिप्टो कम्युनिटी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन पर सोलाना बेस्ड DJT टोकन बनाने के लिए अपनी पेरोल का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। एडम कॉकरन, जो क्रिप्टो कम्युनिटी में एक सम्मानित आवाज हैं, ने एक्स पर यह बताया कि श्क्रेली शायद टोकन बनाकर अपनी पेरोल शर्तें तोड़ रहे हैं। इस खुलासे ने महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ दी है, खासकर श्क्रेली के इतिहास और उनकी कठोर पेरोल शर्तों को देखते हुए, जो उन्हें क्लाइंट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। श्क्रेली ने दावा किया है कि उन्होंने DJT टोकन बैरन ट्रंप के साथ मिलकर विकसित किया, जो ट्रंप परिवार के संभावित भागीदारी पर सवाल उठाता है। क्रिप्टो कम्युनिटी में श्क्रेली के स्वीकार के बाद प्रतिक्रियाओं की बहार चल पड़ी है, जिसमें क्रिप्टो जानकर्ता जैक XBT ने इस स्थिति का विस्तृत विवरण दिया, बताते हुए कि श्क्रेली ने टोकन के निर्माण में अपनी भूमिका कैसे स्वीकार की। लेजर डिजिटल, जो एक क्रिप्टो ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, को UAE में अबू धाबी के फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा 2 क्रिप्टो ब्रोकर लाइसेंसेस प्राप्त हुए हैं। ये लाइसेंस लेजर डिजिटल को वर्चुअल और ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के एसेट्स के लिए ब्रोकर डीलर सर्विसेज और एसेट फंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान करने की अनुमति देते हैं। लेजर डिजिटल को दुबई में वारा यानी कि वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक पूर्ण क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जो कंपनी को UAE में वर्चुअल एसेट ब्रोकर डीलर और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान करने की अनुमति देता है। कंपनी आने वाले महीनों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ओवर द काउंटर ट्रेडिंग सर्विसेज और डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। सेलेस्टिया ने जून से लेकर अब तक महत्वपूर्ण गिरावट देखी है और पिछले 24 घंटों में ये $6.45 पर ट्रेड कर रहा है। ऑल्टकॉइन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस समय 25.8 है, जो बाजार के भागीदारों के बीच उचित TIA सेल ऑफ की पुष्टि करता है। RSI ये संकेत देता है कि ट्रेडर्स अपने होल्डिंग्स बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय नए टोकन्स खरीदने के। जैसे जैसे TIA का दाम गिर रहा है, उसके फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट में भी बहुत गिरावट आई है, जो जून से 41% गिर चुकी है। $76.06 मिलियन पर ये जून की शुरुआत से 41% गिरी है। ये दिखाता है कि अधिक से अधिक ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं और नए पोजीशंस खोले बिना बाजार से बाहर निकल रहे हैं। रिकॉर्डेड फ्यूचर्स के रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को फेक एप्स के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मैलवेयर डिलीवर करती है। ये मैलवेयर, जिसे वोर्टेक्स कहा गया है, ब्राउजर के अंदर वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में प्रकट होता है, जिसका वेबसाइट बड़े सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स्ड है। एक एसोसिएटेड मीडियम ब्लॉग जिसमें AI जनरेटेड आर्टिकल्स होने का शक है, कंपनी का एक फिजिकल पता, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के कस्टमर्स होने का दावा और टेक पब्लिकेशन से मिले अवार्ड्स। संभावित टारगेट्स को साइट पर जाने, ट्राई वोटेक्स फॉर फ्री बटन पर क्लिक करने और प्रोवाइडेड रूम ID डालने के लिए कहा जाता है, ताकि एप्लीकेशन डाउनलोड किया जा सके।
विंडोज और मैक ओएस पर वोटेक्स इंस्टॉलर्स के बिहेवियरल एनालिसिस से ये पता चलता है कि वोटेक्स ऐप setup.exe और वोटेक्स setup.dmg सैडामेंथीज और स्टेल्क या एटॉमिक स्टीलर, जिसे AMOS भी कहा जाता है, को डिलीवर करता है। रिसर्चर्स का सुझाव है कि ये और पिछली कैंपेन जो इसी थ्रेट एक्टर द्वारा चलाई गई थी, भविष्य की कैंपेन्स के लिए एक मॉडल बन सकता है और इसे एटॉमिक स्टीलर अधिक विकसित रूप से फैला सकता है। फेसबुक, जो अब मेटा के नाम से जाना जाता है, को एक यूएस जज ने उसकी कोशिश को खारिज कर दिया है, जिसमें एंड्रयू फॉरेस्ट, एक ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी द्वारा दाखिल की गई लॉसूट को डिसमिस करने की मांग थी। फॉरेस्ट मेटा पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने फेसबुक पर स्कैम एडवर्टाइजमेंट्स को अलाउ किया, जिसमें झूठी तरह से फॉरेस्ट को दिखाया गया है, जो फेक क्रिप्टो और अन्य धोखेबाज इन्वेस्टमेंट्स का प्रचार कर रहे हैं। मेटा ने यह तर्क दिया कि फेडरल कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट के सेक्शन 230 के तहत उन्हें थर्ड पार्टी कंटेंट के पब्लिशर के रूप में लायबिलिटी से सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि जज ने कहा कि फॉरेस्ट के दावों से ये फैक्चुअल डिस्प्यूट्स उठते हैं कि क्या मेटा के एड सिस्टम न्यूट्रल टूल्स थे या ये टूल्स खुद धोखेबाज एड्स के कंटेंट में योगदान दे रहे हैं। फॉरेस्ट ने कहा कि अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच फेसबुक पर ऑस्ट्रेलिया में 1000 से ज्यादा स्कैम एड्स दिखाई गई जो विक्टिम्स के लिए लाखों डॉलर्स के नुकसान का कारण बनी। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।